हे प्रभु, यदि गीता का ज्ञान इतना ही निर्मल और आनंद देने वाला है तो कृपा कर मुझे बताएं कौन कौन से जीव इसे सुनकर कृतार्थ हुए हैं। हे सुवर्णा लक्ष्मी सुनो, श्री हरि विष्णु भगवान बोले, गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। गीता के अध्याय का महात्म तो पीछे कहूँगा, पहले श्लोक श्रवण करो। सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेवमयो हरः, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वधर्ममयो दया। मनोजानद पाप पुण्य देहि दया, मनोजानद पाप पुण्य देहि जानद आपदा। गीता सर्व कृष्ण जानद, माता जाने सो पिता। दुई दुई लोचन सर्वाणाम, विद्वानाम त्रिलोचन, सप्तलोचन धर्माणाम, ज्ञानी नाम अनंत लोचन। जय श्री कृष्ण। दोस्तों राधे राधे। दोस्तों जब युद्ध समाप्त हो गया तो पांडवों को बहुत शोक हुआ, युधिष्ठिर को भी, वो तो धर्मराज थे, अर्जुन को, कि हमारे कारण युद्ध हुआ, हमने सबको मारा, विधवाएं इतनी सारी, और हाहाकार मचा हुआ था। गांधारी ने भी श्री कृष्ण को श्राप दे दिया था। तो श्री कृष्ण जी उस वृक्ष के पास ले गए जहाँ पर बर्बरीक ने पूरा युद्ध देखा था, और गांधारी को ले जाकर उनको शोक से दुख दूर करने के लिए उन्होंने कहा, बर्बरीक आप बताओ युद्ध के समय क्या देखा आपने। उन्होंने कहा, प्रभु मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, बस कृष्ण ही मर रहे थे, कृष्ण ही मार रहे थे, कृष्ण ही मर रहे थे, इसके अलावा मुझे कुछ भी नहीं दिखाई दिया। तो श्री कृष्ण ने ये दिखाया, तुमने कुछ नहीं किया, तुमने कुछ नहीं मारा, जो कुछ करता धरता हूँ मैं हूँ, तुमने कुछ नहीं किया, मैंने ही मारा और मैं ही मरा हूँ, मैं ही हूँ जग में। तुम मुझे ही पूजो, मुझे ही भजो और मुझे ही जपो और मेरे को ही नमस्कार करो तो तुम्हारा कल्याण होगा। राधे राधे दोस्तों। जय श्री कृष्ण। दोस्तों गीता का दूसरा अध्याय। तुम माता, तुम ही पिता, तुम ही सच्चे मीत, तुम ही हो धन संपदा, तुम ही से जग जीत। करो कृपा श्री कृष्ण जी, कर धरूं तुम्हारा ध्यान, तुम ही से जीवन मेरा, तुम में है मम प्राण। मैं भजता उस देव को जिसे भजे त्रिदेव, भजे शारदा शेष भी पार न पावे देव। तुम अरूप निर्गुण प्रभु, नाम रूप से दूर, जग तुम ही से जन्मता, तुम ही जग में पूर। मुक्त करो भवबंध से, करूं तुम्हारा जाप, कर्म भक्त और ज्ञान सब देने वाले आप। तो दोस्तों श्री गीता अध्याय पढ़ें तो हम श्री कृष्ण को ही अर्पण करें इन श्राद्ध पक्ष के दिनों में। अगर हम भोग लगाते हैं तो श्री कृष्ण ही स्वीकार करते हैं श्राद्ध पक्ष के दिनों में। वो इसलिए दोस्तों कि 16 दिन ही महाभारत का युद्ध चला था। जब युद्ध खत्म होने के बाद सभी त्राही त्राही करने लगे, चारों तरफ विधवाएं और हाहाकार मचे हुए थे। गांधारी ने भी श्री कृष्ण को श्राप दिया तो श्री कृष्ण ने पांडवों भी शोकाकुल हो गया। तो पांडवों को लेकर, गांधारी को लेकर उस वृक्ष के पास आए श्री कृष्ण, जहाँ बर्बरीक खाटू श्याम जो नाम से श्याम बाबा हैं, भीम जी का, पांडवों का पौत्र, घटोत्कच का बेटा, जो युद्ध के सुनते ही अपनी माँ से आशीर्वाद लेके बोला कि माँ मैं भी युद्ध करूँगा। बोल किधर किस, दोनों ही तरफ के मेरे दादा हैं, मैं किसकी तरफ से युद्ध करूँ। तो माँ ने कहा, बेटा तुम हारे की सहारे बनना, जो पार्टी जो दल तुम्हारे हारा हुआ दिखे उसका साथ देना। तो श्री कृष्ण ये अंतर्यामी थे, जान गए, रास्ते में उसको पहुंच गए और बोले कहाँ जा रहे हो। तो उन्होंने कहा मैं भी युद्ध करूंगा और मैं उसका साथ दूंगा जो हारने वाला हो, मुझे पता है कौरव हारेंगे। तो उन्होंने कहा तो वहाँ युद्ध करने से पहले क्या तुम मुझको कुछ नहीं दोगे। तो बोले आप तो मेरे पिता में है, आप जो चाहें आप मुझसे लीजिए। तो उन्होंने कहा अपना शीश दे दीजिए। तो उनका शीश ले लिया था श्री कृष्ण ने, और शीश को फिर आशीर्वाद दिया था कि कलयुग तक सभी युगों में तुम्हारा, मेरे श्याम के नाम से तुम्हें पूजा जाएगा, तुम उसी की तरह मेरी तरह ही होगे। और एक वृक्ष पर उनको सिर को रख दिया और कहा कि जितने दिन युद्ध होगा तुम यहीं से बैठे युद्ध देखना। तो जब गांधारी को और पांडवों को लेकर श्री कृष्ण आए और कहा इनसे पूछो युद्ध, इन्होंने सब हाल देखा है, बताओ भैया तुमने क्या क्या देखा। तो उन्होंने कहा मैंने तो बस इतना ही देखा है कि कृष्ण ही मर रहे थे, कृष्ण ही मार रहे थे, मेरे को तो कुछ दिखाई नहीं दिया। मैं ये खुद सोच रहा कि ये कैसा युद्ध हो रहा है कि मार भी कृष्ण ही रहे और मर भी कृष्ण ही रहे। तो दोस्तों श्री कृष्ण के अलावा कुछ भी नहीं है इस दुनिया में, करता धरता सब ये इनको ही पूजे, इनको ही भोग लगाए। तो दोस्तों सुबह उठकर नहा धोकर अपने पितरों के निमित्त
प्रतिदिन श्री कृष्ण के सामने गीता का पाठ पढ़ें। 16 अध्याय 16 दिन में कंप्लीट कर लें आप, और पूर्ण करने के बाद अपने पितरों के निमित्त इनको अर्पण कर दीजिए, जिससे हमारे पितृ खुश होंगे, तो हमारा भी उद्धार होगा, हमारे पितृ भी मोक्ष को प्राप्त होंगे। अब मैं दूसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, महाराज, दया से भरा अर्जुन, जिसकी आंखों में आंसू भरे हैं और जो विषाद से आकुल हैं, उससे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ऐसे विकट युद्ध के समय तुझे यह दुख कहाँ से उत्पन्न हुआ है? यह अज्ञानतापूर्ण बातें छोड़, ऐसी बातों से न स्वर्ग मिलता है और न संसार में यश मिलता है। यह नपुंसकों जैसी बुद्धि तुझे नहीं चाहिए। हे अर्जुन, तत्व की बात को समझ और हृदय से इस नीच बुद्धि को त्याग, उठ खड़ा हो। श्री कृष्ण के कमल मुख से ऐसी बातें सुनकर अर्जुन बोला, हे मधुसूदन, भीष्म और द्रोणाचार्य तो पूजनीय हैं, मैं भला इन पर बाणों की वर्षा कैसे करूंगा? ये मेरे गुरु हैं, भला इन्हें मारकर मेरा कल्याण क्या कहाँ होगा? इन्हें मारकर जो राजभोग में प्राप्त करूंगा वो इनके रक्त से लिपटे होंगे, और फिर यह तो निश्चित नहीं है कि जीत हमारी ही होगी, पर यह निश्चित है कि हमारे सम्मुख खड़े धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मारकर भी हमारा कोई भला नहीं होगा। अभी जो आपने कहा है कि नीच बुद्धि को प्राप्त ना हो, मैं नीच बुद्धि के पाप को भी नहीं समझता, और मैं ऐसा मूर्ख हो गया हूँ कि धर्म अधर्म को भी नहीं समझता। हे प्रभु जी, मैं शिक्षा के योग्य हूँ और मन वचन तथा कर्म से आपकी शरण में आया हूँ। कृपा करके मुझे वह बात कहो जिससे मेरा कल्याण हो। हे प्रभु, इसी शोक से मेरी इंद्रियां सूख गई हैं, मेरा ये शोक किस प्रकार दूर होगा? हे प्रभु, पृथ्वी तो क्या, देवलोक की सारी सामग्री भी पालूं तो मैं इन्हें मारकर मेरा शोक दूर नहीं होगा। फिर भूमि के राज की तो बात ही क्या है? संजय ने कहा, हे राजन, श्री कृष्ण के समक्ष युद्ध की इच्छा से स्पष्ट इनकार करके अर्जुन चुप हो गया। श्री कृष्ण भगवान उसकी स्थिति देखकर हंसकर बोले, हे अर्जुन, जो विवेकी पुरुष वह किसी वस्तु की चिंता नहीं करते, क्योंकि जिनके मारने की चिंता तूने की है वह तेरे कहीं मारे जाएंगे क्या? ये कभी जन्मे हैं? नहीं, ये पहले भी थे, अब भी हैं, आगे भी रहेंगे। यह जो बोलने वाला है, यह आत्मा अविनाशी है। देह की जैसी 3 अवस्थाएं, बाल, यौवन, वृद्धावस्था जैसी चौथी अवस्था मृत्यु है। ये देह के धर्म हैं। इसलिए विवेकी पुरुष आत्मा को अविनाशी जानते हैं, और ये जानते हैं कि देह का मरण ही धर्म है। ऐसा जानने वाले बुद्धिमान जन शोक नहीं करते। हे कुंती नंदन, तुझे इंद्रियों का ज्ञान प्राप्त हुआ। यह ज्ञान सुख दुख और शीत उष्ण का दाता है। यह सुख दुख प्राप्त भी होता है और मिट भी जाता है। तू इनका संहार कर। हे श्रेष्ठ अर्जुन, जिन्हें इंद्रियों के सुख दुख अपनी निश्चलता से चलायमान ना कर सके, उन्हीं पुरुषों ने अमृत पान किया है, वही अमर हुए हैं। हे अर्जुन, ये जो आत्मा है इसे अविनाशी समझ। ये किसी के कहे मारा नहीं जाता है, ये अनंत है। शरीर बनते बिगड़ते रहते हैं, मगर आत्मा नित्य है, अमर है, निराकार है। यह ना जन्मती है और ना मृत्यु को प्राप्त होती है। नष्ट होने पर भी यह नाश को प्राप्त नहीं होती। जो मनुष्य इस आत्मा को अविनाशी, निर्विकार और अजन्मा जानता है, वह किसको घात कराएगा और किसको मारेगा? जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को उतारकर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुरानी देह को छोड़कर नई देह को धारण करती है। आत्मा को शस्त्र नहीं काट सकते, अग्नि नहीं जला सकती, जल भिगो नहीं सकता। यह अविनाशी, सर्वव्यापी, स्थिर, अचल और सनातन है। यह इंद्रियों से जानी नहीं जा सकती, यह कल्पना से भी परे है। इसलिए ऐसा जानते हुए तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। हे महाबाहो, यदि तू इसे नित्य जन्मने और मरने वाली मानता है तो भी तुझे शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जन्मने वाले की मृत्यु और मरने वाले का जन्म निश्चित है। अतएव जो बात अनिवार्य है उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। जन्म लेने से पहले क्या था किसी को मालूम नहीं, फिर मरने के बाद क्या होगा कोई नहीं जानता। ऐसी दशा में मैं तेरे लिए किस बात का सोच करना उचित है? सब प्राणियों के विषय में तेरा चिंतित होना उचित नहीं है। अपने धर्म के विषय में सोचकर भी तुझे घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि क्षत्रियों को धर्म पूर्वक युद्ध से और कुछ भला करने वाला नहीं है। हे पार्थ, बिना इच्छा किए स्वर्ग का द्वार रूप यह युद्ध तुमको स्वतः प्राप्त हुआ है। यदि तुम अपने धर्म के अनुसार इस संग्राम को न करोगे तो अपना धर्म और बढ़ाई खो दोगे। युगों युगों तक तुम्हारी अपकीर्ति होगी। हे अर्जुन,
जो प्रतिष्ठित लोग हैं उनके लिए अपयश का होना मृत्यु से भी बढ़कर है। ये सभी महारथी जो यहाँ मौजूद हैं तुम्हें युद्ध से विमुख हुआ देखकर समझेंगे अर्जुन डरकर संग्राम से हट गया और अब तक जो लोग तुम्हारा मान करते थे वे अपयश करने लगेंगे। शत्रु लोग तुम्हारे पराक्रम की निंदा करते हुए अनेक ना कहने योग्य वचन कहेंगे। इससे बढ़कर दुख तुम्हें और क्या होगा। हे अर्जुन, यदि तुम युद्ध में नष्ट भी हो जाओगे तो स्वर्ग का सुख भोगोगे और यदि जीतोगे तो पृथ्वी पर राज करोगे। अतः युद्ध के निमित्त दृढ़ प्रतिज्ञ होकर खड़े हो जाओ। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय इन्हें समान समझकर लड़ने के लिए तैयार हो जाओ। ऐसा करने से तुम्हें पाप नहीं लगेगा। हे पार्थ, यह ज्ञानोपदेश ज्ञान योग के विषय में तुझे कहा गया है। अब निष्काम कर्म के योग के विषय में सुन। जिस ज्ञान को पाकर कर्म बंधन से तेरी मुक्ति होगी। एक बार प्रारंभ हो जाने पर कर्म का नाश नहीं होता, विघ्न पड़ने पर वह भी शुभ फल देता है। इस कर्म का प्रारंभ भी संसार के भय से छुड़ाकर पूर्ण ब्रह्म को प्राप्त कराता है। हे अर्जुन, निश्चय करने वाले बुद्धि इस निष्काम कर्म में एक ही है और कामना वाले पुरुषों की बुद्धि एकाग्र नहीं रहती, उसकी शाखाएं प्रशाखाएं होती हैं। ऐसी दशा में मनुष्य संदेह में रहता है। हे अर्जुन, अज्ञानी उस कर्म फल को बखान करने वाली वाणी के अनुसार स्वर्ग सुख से बढ़कर कुछ नहीं समझते। स्वर्ग सुख को ही जो उत्तम पुरुषार्थ समझते हैं, उनका कामनाओं से चित्त व्याकुल होने के कारण निश्चयात्मक बुद्धि से मोक्ष साधन को नहीं उत्पन्न होती, कारण कि उनका चित्त सदैव भोगादि में निमग्न रहता है। जिन मनुष्यों का चित्त इस प्रकार मोह में लिप्त है और जिनकी आसक्ति भोग विलास और ऐश्वर्य में है, ऐसे पुरुषों के अंतःकरण में निश्चयात्मक बुद्धि नहीं होती। हे अर्जुन, वेद त्रिगुणात्मक सकाम है, तुम निष्काम हो जाओ। सुख दुख को समान जानकर नित्य योग क्षेम आदि स्वार्थों में न पड़कर धीरज वाला आत्मनिष्ठ हो। जैसे छोटे छोटे अनेक जलाशयों में मनुष्य कार्य सिद्ध नहीं होता है, बड़े जलाशयों से सब प्रयोजन अनायास ही सिद्ध हो जाते हैं, उसी प्रकार सभी वेदों में कहा हुआ काम कर्मों का फल ब्रह्म में भक्ति रखने वाले मनुष्य को सहज ही प्राप्त होता है। तुम्हें केवल कर्म करना चाहिए, फल तुम्हारे अधिकार में नहीं है। तुम न तो फल की अभिलाषा से काम करो, न निकम्मे ही रहो। फल की आशा को त्याग कर कार्य की सफलता को समान मानकर तुम योगस्थ होकर कर्म करो। यही कर्म ज्ञान योग है। इस बुद्धि योग सहित कर्म से अन्य कर्म अत्यंत हीन है, इसलिए तुम बुद्धि योग का आश्रय ग्रहण करो। फल की इच्छा रखने वाले निकृष्ट होते हैं। निष्काम करने वाले पुरुष ईश्वर कृपा से इसी संसार में सुकृत तथा दुष्कृत तथा इन दोनों का ही त्याग कर देता है। इसलिए तुम निष्काम कर्म में प्रवृत्त हो। कर्म फल को त्याग कर ही बुद्धि युक्त ज्ञानी पुरुष जन्म बंधन से हटकर मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी दलदल से बाहर निकल जाएगी, तब तुम्हारा मन आगे सुनने वाली तथा हो चुकी बातों से विरक्त हो जाएगा। हे अर्जुन, अनेक श्रुतियों स्मृतियों के वचनों को सुनने से तुम्हारी बुद्धि भ्रमित हो गई है। जिस समय वह निश्चल होकर आत्मा में स्थित होगी, तुम्हें तत्व ज्ञान प्राप्त होगा, तेरी बुद्धि निर्मल होगी, तब तू समाधि के योग के सुख को जानेगा। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, कृपा कर निश्चल बुद्धि वाले के लक्षण बताइए। वह किस प्रकार बोलता है, किस प्रकार बैठता है, उसके बातचीत करने का ढंग क्या है, वह किस भांति चलता है। यह सुनकर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, जिसके मन में कोई कामना नहीं और जो अपनी आत्मा में संतुष्ट है, उसे तू निश्चल बुद्धि जान। जो न किसी दुख से दुखी होता है और न सुख की कोई इच्छा करता है, जिसे किसी से भय नहीं, किसी से मोह नहीं, किसी से बैर नहीं, न प्रीति, किसी के साथ बैर नहीं और न जो क्रोध करे, उसकी बुद्धि निश्चल जान। जिसे अप्रिय वस्तु पाकर शोक न हो, जिसकी सभी इंद्रियां उसी प्रकार अपने वश में हो, जिस प्रकार का छुआ अपने अंगों को समेट लेता है, उसे भी तू निश्चल बुद्धि ही जान। हे प्रिय सखा अर्जुन, विवेकी पुरुष इंद्रियों को जीतने का यत्न तो बहुत करता है, फिर भी इंद्रियों को तू बलवान जान। ये मन को डोर से चला देती है। अब तू इंद्रियों को वश में कर। किस प्रकार वश में कर, अब ये सुन। इंद्रियों का चेता मुझ में रख। मन के कारण ही इंद्रियां विजेता हैं, मगर जब तू मन को मुझ में लगा लेगा तो इंद्रियां स्वयं ही जीती जाएंगी। जिसकी इंद्रियां उसके बस में है, उसे भी तू निश्चल बुद्धि ही जान। अब ये सुनो कि जो लोग मेरा नाम नहीं लेते, मेरा ध्यान नहीं करते, उसके कार्य किस प्रकार बिगड़ते हैं। जब मनुष्य विषयों की बात करे, उनका चिंतन करे, उस समय वह उनके संग होता है। उस संग से मनुष्य के मन में काम आदि की भावनाएं उपजती हैं।
काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से लोभ मोह से चैतन्य का नाश होता है, बुद्धि नष्ट होने से वह पशु की तरह हो जाता है। यही कारण है कि मेरे भक्त कभी भी संसारी मनुष्यों का संग नहीं करते, मेरे नाम के सिवा कुछ भी संकल्प नहीं करते। मेरे भक्तों को यह मेरी आज्ञा है। हे अर्जुन, अब यह भी सुनो कि मेरे भक्त भोजन साधन को अंगीकार कैसे करें। मेरी आज्ञा से जैसा मिला वैसा भोग लिया, और जिनका मन मुझ में रमा रहता है उन पर मैं बड़ी कृपा करता हूँ। मेरी कृपा से ही उनके तन के दुखों का नाश होता है और वे सदा प्रसन्न रहते हैं। अब नास्तिकों की गति जान। नास्तिक कौन है, परमेश्वर कहाँ है और किसने देखा है, ऐसा कहने वाले नास्तिक होते हैं। उनकी श्रद्धा मुझ में नहीं लगती। श्रद्धा के बिना शांति नहीं मिलती, शांति बिना सुख नहीं है। इसलिए नास्तिक बुद्धि सदैव दुखी रहते हैं। जिस प्रकार वायु नाव को जल में खींच ले जाती है, उसी प्रकार इंद्रियां मन को खींचकर जहाँ तहाँ ले जाती है और मनुष्य की बुद्धि का नाश कर देती हैं। इस कारण हे महावायो, जिसने विषयों की ओर से इंद्रियों को सर्वथा रोक रखा है, उसकी बुद्धि स्थिर है। जो सब प्राणियों की रात है, उसमें संयमी जागता रहता है। जिस समय प्राणी मात्र जागते हैं, मुनि जनों की वह रात्रि है। जिस प्रकार जल से भरा समुद्र दूसरी नदियों का जल भरने पर भी अपनी मर्यादा नहीं खोता, उसी प्रकार वो पुरुष समस्त कामनाओं के समा जाने पर भी विक्षोभ को प्राप्त नहीं करता, वही शांति को प्राप्त करता है। कामी व्यक्ति नहीं, विषयों की इच्छा करने वालों को शांति नहीं मिलती। जो कामनाओं को छोड़ इच्छा रहित विचरता है और जो अवांछी निरहंकार ममता से रहित है, वही शांति को प्राप्त होता है। हे पार्थ, यही ब्रह्म स्थिति है। ऐसी स्थिति मिल जाने पर प्राणी फिर मोह में नहीं फंसता, अंत समय निर्माण ब्रह्म को प्राप्त होता है। श्रीमद् भगवद गीता सुपनिषद ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवादे सांख्य योगो नाम द्वितीय अध्याय। दूसरे अध्याय का महात्म सुनाने जा रही हूँ। दोस्तों, नारायण जी बोले, हे लक्ष्मी, दक्षिण देश में एक पूर्ण नाम का नगर था। वहाँ देव सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान रहता था। वह साधु सेवा करता था। एक बाल ब्रह्मचारी वहाँ आया। सुशर्मा ने तन मन से उसकी सेवा की, फिर विनती करते हुए बोला, हे संत जी, मुझे ऐसा उपदेश दो जिससे मेरा कल्याण हो और मेरा मोक्ष पद को प्राप्त करूं। तब बाल ब्रह्मचारी बोला, मैं तुझे श्री गीता जी के दूसरे अध्याय का पाठ सुनाता हूँ, तू श्रद्धा से सुन। हे प्रभु, क्या गीता जी का दूसरा अध्याय सुनने से पहले भी कोई मुक्त हुआ है? तब बाल ब्रह्मचारी ने कहा, मैं तुझे एक पुरातन कथा सुनाता हूँ। एक अयाली वन में बकरियाँ चराता था और वहाँ मैं भोजन किया करता था। एक दिन अयाली रात में बकरियाँ लेकर घर को चला। मार्ग में एक सिंह बैठा था। एक बकरी सबसे आगे चल रही थी। उसे देखकर सिंह भाग खड़ा हुआ। वह अयाली अचरज देखकर बड़ा चकित हुआ। तभी मैं वहाँ पहुँचा। उस अयाली ने मुझसे पूछा कि बकरी को देखकर शेर भाग खड़ा हुआ है। हे संत जी, ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। आप तो त्रिकालज्ञ हैं, कृपा करके मुझे इसका कारण बताइए। मैंने कहा, हे अयाली, पिछले जन्म में यह बकरी एक डायन थी जो सुंदर पुरुषों को खा जाती थी। यह शेर पिछले जन्म में फंदक था, इसे भी डायन ने खा लिया था। इस जन्म में वह डायन बकरी बनी और फंदक शेर बना। शेर को पिछले जन्म की बात याद थी, इसलिए बकरी को देखकर उसने समझा कि यह डायन रूप बदलकर उसे खाने आई, इसलिए वह डरकर भाग गया। तब अयाली ने पूछा, मैं पिछले जन्म में कौन था? मैंने कहा, तू चंडाल था। तब अयाली ने कहा, हे ब्रह्मचारी जी, क्या कोई ऐसा उपाय भी है कि हम तीनों इस अधम देह से छूट जाएं? तब हे सुशर्मा, मैंने उन्हें श्री गीता जी के दूसरे अध्याय का श्रवण कराया, जिससे उसी समय आकाश से विमान आए, उन सबको बैठकर बैकुंठ लोक ले गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो मनुष्य श्री गीता जी के दूसरे अध्याय को पढ़ता है या सुनता है, निसंदेह मुक्ति को प्राप्त होता है। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। आरती अति पावन पुराण की, धर्म भक्ति भी ज्ञान खान की, महापुराण भागवत निर्मल, सुख मुख विगलित निगम कलप फल, परमानंद सुधारस मैं गल लीला रति रस रस दान की, आरती अति पावन पुराण की, कलमल मथन ताप निवारण, जन्म मृत्युमय बभु हारण, सेवति सतति सकल सुख कारण, आरती अति पावन पुराण की,
विषय विलासी विमोह विनाशिनी विमल विराग विवेक विकासिनी भगवत तत्व रहस्यमय प्रकाशिनी परम ज्योति परे मात्म ज्ञान की परम ज्योति परे मात्म ज्ञान की सुमहोषधि हरि चरित गान की आरती अति पावन पुराण की परम ज्योति परमात्म ज्ञान परमहंस मुनि मन उल्लासिनी रसिक हृदय रस रस विलासिनी